गंगानगर नामक एक शहर में दो ऑटो ड्राइवर रहते थे, किशन और रमन। किशन ने अभी अभी नई ऑटो खरीदी थी, जिसके कारण सभी लोग किशन की ही ऑटो में जाना ज्यादा पसंद करते थे और रमन की ऑटो पुरानी और आउटडेटेड मॉडल की होने के कारण उसमें कोई नहीं जाता था। एक दिन की बात है, रमन और किशन गंगानगर ऑटो स्टैंड पर अपनी अपनी ऑटो के साथ सवारी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी किशन रमन से कहता है, अरे भाई रमन, तू सारा दिन बस इसी रिक्शा स्टैंड पर खड़ा रहता है, क्या तुझे एक भी सवारी नहीं मिलती? अरे भाई किशन, क्या बताऊं अब तुझे तो अच्छे से पता है मेरा हाल, तो फिर क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था यार। वो क्या है ना, सारा दिन तुझे यहाँ इस तरह खड़ा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अब तेरे सारे ग्राहक मेरे पास आते हैं। तू कहे तो एक सुझाव दूं तुझे, यदि बुरा ना लगे तो? आहा यार, बोलना। अगर कुछ कमाई ना हो रही हो तो तू जूते पॉलिश का काम ही शुरू कर दे, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। ये ऑटो अब तेरे बस की बात कहाँ है? रमन को किशन की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। तभी एक सवारी वहाँ आ जाती है। आओ भाई, आओ ना, आ जाओ भाई, यहाँ आओ। नहीं रमन, मैं तो किशन के ऑटो में ही बैठूंगा। अरे भाई 10 रुपए कम दे देना, चलेगा? नहीं, मैं 10 रुपए ज्यादा दूंगा, चलेगा, लेकिन मैं तो किशन के ही ऑटो में बैठूंगा। ऐसा कहकर वो किशन के ऑटो में बैठ जाता है और किशन वहां से चला जाता है। अब इसी तरह रोजाना रमन को यही चीज झेलनी पड़ती थी। सवारी तो आती थी, लेकिन कोई उसके ऑटो में बैठना पसंद नहीं करता था, जिस कारण उसे काफी दिक्कत झेलनी पड़ती थी। दिन भर में केवल 1 या 2 सवारी आती, जिससे उसे अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ किशन बहुत खुश होता था कि उसकी खूब कमाई हो रही है और रमन के पास अब कोई नहीं जाता, जिस कारण किशन को काफी घमंड हो जाता है और अब वो रमन के बचे कुचे ग्राहकों को भड़काने लगता है कि वो रमन के पास ना जाए। ऐसे ही एक दिन रमन और किशन रिक्शा स्टैंड पर सवारी का इंतजार करते रहते हैं। तभी एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां आता है। अरे भाई, रानी चौक जाने का कितना रुपया लोगे? आपको जो ठीक लगे वो दे देना साहब। चलो ठीक है, लेकिन जरा जल्दी पहुंचाना। ऐसा कहकर जैसे ही वो रमन के ऑटो में बैठने जाता है, वैसे ही किशन बोल पड़ता है, अरे भाई, कहाँ तुम किसी के खचाड़ा ऑटो में बैठ रहे हो? जहाँ आपको रानी चौक 10 मिनट में पहुँचना है, वहाँ इस ऑटो में आपको आधा घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा तो आप मेरे ऑटो में आ जाओ, जैसा ठीक लगे उतना पैसा दे देना। तभी उस सवारी का बेटा बोल पड़ता है, हाँ पापा, वो अंकल सही कह रहे हैं, ये ऑटो कितना पुराना और खटारा हो गया है, इससे तो हमें देर हो जाएगी। इससे अच्छा तो हम उस ऑटो में चलते हैं। हाँ बेटा, बात तो तुम दोनों लोगों की सही है। अच्छा, तो चलो उसी ऑटो में चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों उसी ऑटो में चले जाते हैं और रमन उदास हो जाता है। अगले दिन रमन के ऑटो के पास एक आदमी आता है। ओह ऑटो ड्राइवर, क्या तुम मुझे राम चौक छोड़ दोगे? लेकिन थोड़ा अर्जेंट है। हाँ भाई, पीछे बैठ जाओ। तभी किशन फिर से बोल पड़ता है, अरे चचा, अर्जेंट है तो मेरे ऑटो में आकर बैठो ना, क्या उस खटारे ऑटो में बैठ रहे हो? ये देखो, नया चमचमाता हुआ ऑटो। किशन की बातें सुनकर आदमी जाकर किशन के ऑटो में बैठ जाता है। किशन, तू रोजाना मेरे ग्राहकों को भड़काकर अपने ऑटो में बिठा लेता है और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुझे? अरे मेरी क्या गलती है? पहले तू अपने खटारा ऑटो का हुलिया सुधार, फिर आएंगे ग्राहक तेरे ऑटो में बैठने। ऐसा कहकर किशन वहां से चला जाता है। वहीं शाम के समय जब रमन घर जाता है, तब घर में उसकी बीवी उससे कहती है, ए जी, सुनते हो? घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। अब हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे यहाँ?
कुंती, अब मैं क्या बताऊं तुमको। मेरी परिस्थिति तो तुम भी भली भांति जान रही हो। हमारे पास नया ऑटो खरीदने के पैसे नहीं हैं और अब ऑटो पुराना और आउटडेटेड होने के कारण कोई इसमें बैठना भी पसंद नहीं करता है। अब मैं क्या करूं जिससे हम लोग पहले की तरह जीवन जी पाए। अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है जी कि हम ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा सवारी हमारे ऑटो में बैठे, वरना अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तभी रमन का बेटा पिंकू वहां आ जाता है और अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है। पिंकू, जो कि काफी समझदार लड़का होता है, वो विज्ञान में हमेशा कुछ न कुछ नया खोजता ही रहता है, जिस कारण उसे मशीन्स के बारे में काफी नॉलेज होती है और वो बोल पड़ता है, पापा मेरे पास एक सुझाव है जिससे आप पहले से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। वो कैसे बेटा? पापा, हमारे घर में कुछ पुराने पंखे पड़े हैं ना, मुझे वो चाहिए और मुझे बैम्बू स्टिक्स चाहिए और थोड़ा सा पेंट चाहिए बस। लेकिन बेटा, तुम इन सब का करोगे क्या? पापा, बस आप सुबह का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है बेटा। इतने में रमन पिंकू को वो सारी चीजें ला कर दे देता है जो पिंकू ने मंगवाई होती हैं। अगले दिन सुबह जब रमन रोजाना की तरह अपने ऑटो रिक्शा निकालने जाता है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये रिक्शा हवाई विमान किसका है और मेरा वो खटारा ऑटो रिक्शा कहाँ गया? तभी रमन की आवाज सुनकर उसकी पत्नी कुंती वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह शोर क्यों मचा रही हैं आप? अरे ये देखो, ये रिक्शा किसका है और मेरा ऑटो कहाँ गया? तभी पिंकू वहाँ पर आता है। अरे पापा, ये आपका ही ऑटो है, ध्यान से देखो। लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया? वो जो मैंने पंखे लिए थे ना, उसको मैंने ऑटो के ऊपर विमान के पंख बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं और मैंने ऑटो को कलर कर दिया है जिससे अब ये नया दिखेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है? रहेगा तो ये वही खटारा ऑटो ही ना। नहीं पापा, अब ये हवा में भी उड़ सकता है और ये हवा की तरह दौड़ भी सकता है। हाँ सच में? हाँ, एक बार आप चलाकर तो देखिए इसे। तभी रमन अपने बेटे के कहने पर ऑटो को स्टार्ट करता है। पिंकू, कुंती, तुम दोनों भी बैठ जाओ ऑटो में। चलो अपने इस हवाई जहाज ऑटो में शहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भी ऑटो में बैठ जाते हैं और सब शहर का एक चक्कर लगा कर आते हैं। वहीं पूरे शहर के लोग आसमान में ऑटो को उड़ते देख काफी हैरान होते हैं और उसमें बैठने की इच्छा जाहिर करते हैं। ऑटो के नीचे उतरते ही किशन वहां पहुंच जाता है। क्यों रमन भाई, अब ये क्या नई चीज है? ये तो मेरा नया हवाई ऑटो है, डेमो तो तुमने देख ही लिया होगा। हाँ मैंने ही नहीं, पूरे शहर ने देखा वो तो। तभी एक सवारी वहां आती है। आओ दादा, कहाँ जाना है? अरे हट, मैं तो रमन के रिक्शे में बैठूंगा। रमन, मुझे पड़ोस वाले बाजार जाना है, जरा छोड़ दो। बदले में जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। नहीं दादा। रमन की बात खत्म होने से पहले ही, क्या अब तुम्हें सवारी मिलने पर भी तुम मना कर रहे हो? तुम्हें अपने रिक्शे का इतना घमंड हो गया क्या अब? अरे दादा, पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा हमेशा देते आए हो उतना ही दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। सॉरी बेटा, मुझे माफ करो, तुम तो कितने दयावान हो। तभी सवारी रिक्शे में बैठ जाती है और रिक्शा हवा में उड़ने लगता है। तभी किशन गुस्से से बौखला जाता है। हाँ, बहुत सयाना बन रहा है ये। ऐसा कहकर जमीन से उठाकर एक पत्थर रिक्शे के ऊपर खींचकर मारता है। वो पत्थर रिक्शे के पंख से टकराकर फिर से आकर किशन की नाक पर लगता है और उसकी नाक पकौड़े की तरह फूल जाती है। और वहां खड़े सभी लोग ये देखकर किशन पर खूब हंसते हैं। अब रमन को फिर से सवारियां मिलने लगी और रमन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, जिससे न सिर्फ केवल उसकी आर्थिक तंगी दूर हुई बल्कि वो गरीबों की भी खूब मदद करता, जिसे देखकर किशन केवल पछताता रहता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।